गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रायगोनोमेट्री। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का यानी एल अपॉन के यानी लाल बटे कक्का। इसका मतलब होता है इसके अंदर से हम ले लेते हैं एल अपॉन के। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है करण, यानी लंब अपॉन करण। तो क्या हो गया साइन थीटा। किसी का समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं यदि लंब अपॉन करण, उनका मान होता है साइन थीटा। इसी प्रकार अगला लेते हैं ए अपॉन के। एमिस आधार अपॉन के मिस करण। आधार अपॉन करण होगा कोस थीटा। ये आपको ध्यान रखने होंगे, ये समकोण त्रिभुज वाले फॉर्मूले ये समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चनों में काम आते हैं। और लास्ट है लंब बटे आधार यानी एल अपॉन ए। एल मिस लंब, ए मिस आधार। तो लंब अपॉन आधार क्या कहलाता है टेन थीटा। अब इसी प्रकार इनका उल्टा कर दो, एल अपॉन के लंब अपॉन करण साइन थीटा कहलाता है। तो के अपॉन एल इसका उल्टा, के अपॉन एल होगा करण अपॉन लंब। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। इसी प्रकार इसका उल्टा कर दो यानी के अपॉन ए। के अपॉन ए, के मिस करण अपॉन ए मिस आधार। तो करण अपॉन आधार हो जाएगा। इसका उल्टा कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा SEC सेक थीटा। इसी प्रकार इसका उल्टा कर दो ए अपॉन एल, इसका उल्टा हो जाएगा यानी आधार अपॉन लंब। तो टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ये कैसे होता है ये इनके बारे में भी अभी बताते हैं आपको। तो ये ध्यान रखना लाल अपॉन कक्का। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनका मान क्या होता है ये भी लिखेंगे। साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये होता है साइन थीटा का मान। फिर है कोट थीटा, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसके आगे आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार आगे आता है कोट थीटा। कोट थीटा का मान होता है टेन का उल्टा 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन थीटा का मान क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कोस ऊपर चला जाएगा तो कोट थीटा का मान आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कोट थीटा का मान एक तो होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ये तो टेन के पदों में, और साइन कोस के पदों में होता है टेन थीटा का उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होता है कोस का उल्टा 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ से देख लो सेक थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा यहाँ पर आ जाएगा और कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपको याद रखने कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इनके मान निम्न होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोट थीटा। ये पूरी बात आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और कोट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब करेंगे त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति में साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारणी। उस सारणी से पूरी प्रश्नमाला 6 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी यानी ट्राइगोनोमेट्री टेबल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाली सारणी है। यदि ये सारणी आपको याद हो जाती है तो प्रश्नमाला 6 भी कंप्लीट हो जाती है और प्रश्नमाला 7, 8 भी में भी बहुत ही ज़्यादा काम आती है ये सारणी और आगे भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। यानी आपको ये सारणी याद होनी चाहिए। इसको सारणी को कैसे बनाते हैं, इसके बनाने की ट्रिक क्या है, ये सब आपको हम बताते हैं। तो चलो सारणी बनाते हैं। इसके लिए आपको ऐसे पहले सारणी बनानी होगी। इस सारणी के अंदर आपको इधर लिखना है डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इनको रेडियन में लिखते हैं, 0 को 0 और 30 को π/6। पाई का मान होता है 180। 180 में यदि 6 का पार लगाएंगे तो 30 ही आएगा। तो इस प्रकार इसको π/4, इसको π/3 और इसको π/2, 90 को। यह है डिग्री और रेडियन के अंदर मान। इधर है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी आपको इस प्रकार 6/6 की एक टेबल बनानी है। अब हमें क्या याद करना है कि साइन 0 डिग्री का कितना मान होता है वो यहाँ पर लिखना है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है वो यहाँ पर लिखना है। यानी कोस 30 डिग्री या कोस π/6 का मान कितना होता है वो मान यहाँ पर लिखना है। तो वो मान निकालने के लिए हम आपको ये बताते हैं ट्रिक। उस ट्रिक से आपको ये सारणी बनानी है। इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा रब में समझाते हैं। इस सारणी के नीचे ही मैंने बना रखा है रब के लिए। साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले लिखते हैं 0 से 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 90 डिग्री तक ये यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दिया 4 तक। अब हमें ज्ञात करना है साइन 0 डिग्री का मान और इसके नीचे भाग लगा देते हैं सबके नीचे 2 का। यह साइन का मान निकालने की ट्रिक है। सबसे पहले लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 तक अंक, फिर उन्हें सब में 2 का भाग लगा देते हैं और ऊपर वाली संख्या का रूट लगा देते हैं। ओनली ऊपर वाली संख्या का रूट लगाना है। अब ये जो मान आएगा ये आएगा साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक मान। तो अब हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री का मान। इसके लिए क्या करा, 0 से 1, 4 तक हमने लिखा अंक, 90 तक है तो 4 तक लिख दिया। सब में नीचे 2 का भाग लगा दिया और ऊपर वाली संख्या का रूट लगा दिया। अब इसका मान होता है रूट 0 का मान 0 और बटे हुए 2, 0/2 0। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0। अब है साइन 30 का। साइन 30 डिग्री का मान रूट 1/2। रूट 1 का मान होता है 1 और 2 ऐसे कैसे, यानी साइन 60 का मान आएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान आएगा 1/2। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान आएगा रूट 2/2। तो रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 को रूट 2 और नीचे है 2 को क्या लिखेंगे, रूट 2 गुणा रूट 2, राइट। तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या शेष रहेगा 1/√2। तो ये 1/√2 ये हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 का मान निकालेंगे तो रूट 3/2 है, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये आगे सरली नहीं होता है। तो रूट 3/2 को रूट 3/2 ही लिख देंगे। तो साइन 60 का मान आ जाएगा रूट 3/2। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री का मान रूट 4/2। रूट 4 का मान कितना होता है 2 और नीचे भी है 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो रूट 4/2 का मान आ गया 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। ये लो आपने निकाले साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान। ओनली आपको साइन का निकालना है, बाकी तो इससे निकल जाएगा बाकी सबका। तो साइन का 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान निकालने के लिए आपको 0 से 4 तक अंक लिखने हैं, उनमें 2 का भाग देना है और ऊपर वाली संख्या का रूट लगा देना है। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और नीचे 2 का भाग लगा दिया।
और ऊपर रूट लगाया, तो 0/2 का मान होता है 0। रूट 1/2 का मान होता है 1/2, यानी रूट 1 का मान 1, तो 1/2 ऐसे कैसे आ गया साइन 30 डिग्री का। और रूट 2/2, तो 2 को लिख सकते हैं रूट 2 और रूट 2, एक रूट से एक रूट कट जाएगा और 1/√2 शेष रह जाएगा, तो साइन 45 का आ जाएगा 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 के लिए रूट 3/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और रूट 4 का मान होता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, तो साइन 90 का मान आ जाएगा 1। तो हमने साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान निकालिए, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। ये आपको याद रखना है। अब निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइन का उल्टा लिख देते हैं, साइन का उल्टा लिख देते हैं। ये लाइन एक एक्स्ट्रा है, इसको रहने देना है, तो इसका उल्टा लिखना है। तो जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 का हो जाएगा, और जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी इधर से लिखना है। तो ये इधर क्या है 1, तो ये 1 पहले आ जाएगा, फिर कितना है रूट 3/2, रूट 3/2, फिर ये ऐसे कैसे आ गया रूट 1/2, और ये फिर 1/2 और 0, यानी साइन थीटा के मान को उल्टा लिखना है। ये 0 इधर चल रहा था, अभी इस 1 से ऐसे लिखना है, इधर 1, रूट 3/2, 1/2, रूट और 1/2 और 0। ये हो गया साइन थीटा का मान। इस साइन थीटा के मान से हमने कोस थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब हम करेंगे टेन थीटा का मान। अब हम क्या करेंगे टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये भी लिखा है मैंने कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का 0 अपॉन कोस 0 डिग्री का 1, तो 0/1 कितना आ जाएगा 0, तो टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा 0। इसी प्रकार टेन 30 डिग्री का मान आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, और कोस 30 डिग्री का है रूट 3/2। तो इसको सरल करते हैं, 1/2 गुणा 2/√3, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 शेष रह जाएगा। ये किसका मान आ गया टेन 30 डिग्री का। तो टेन 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। इसी प्रकार टेन 45 का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो ये अपॉन ये आ जाएगा। तो टेन 45 का मान आ जाएगा टेन 45 बराबर कितना 1/√2 अपॉन 1/√2 अपॉन 1/√2, यानी 1/√2 गुणा √2 ऊपर चल जाएगा बटे में 1, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 बराबर 1, यानी टेन 45 का मान कितना आ गया 1। तो टेन 45 का मान 1। इसी प्रकार टेन 60 का निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा कितना है रूट 3/2 अपॉन कोस थीटा टेन 60 के लिए 1/2, यानी रूट 3/2 गुणा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया रूट 3/1, यानी रूट 3। तो टेन 60 का मान आ गया रूट 3। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री का मान यहाँ लिखना है। तो टेन 90 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा की जगह 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री अपॉन कोस थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना है 1 और कोस 90 का 0। ध्यान रखना 1/0 है, कितना आएगा अनंत, 0 नहीं आएगा, 1/0 का मान आता है अनंत, तो इसका हो जाएगा अनंत, राइट। अब बिल्कुल आसान हो गया कोस थीटा का मान निकालना। हम जानते हैं कि साइन थीटा इसका तो हो गया उल्टा कोस थीटा। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का हमने निकाल लिया साइन थीटा और कोस थीटा से। अब कोस थीटा हो जाएगा फिर से इसका उल्टा, यानी इधर से चलेंगे हम
अनंत √3 1 1/√3 और 0। इसका उल्टा लिख देना, यानी एक ये आपको बता दिया मैंने ट्रिक, इससे ये निकल जाएगी, इन दोनों से ये आ जाएगी, इससे ये आ जाएगी। अब है सेक थीटा, तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी 1/में cos थीटा का मान रखना है। तो सेक थीटा की जगह सेक 0 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, सेक 0 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो सेक 0 बराबर 1/cos 0, तो 1/cos 0 का मान कितना है 1, तो 1/1, तो 1/1 बराबर 1, यानी सेक 0 डिग्री का मान आ गया 1। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1/√3/2। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सेक 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री का मान है √3/2, √3/2, तो 1√3 ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2/√3। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो साइन 45 cos 45 है, cos 45 का मान 1/√2, तो √2 पर चला जाएगा, ये आ जाएगा सेक 45 का मान। इसी प्रकार सेक 60 का मान, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो सेक 60 बराबर आ जाएगा 1/cos 60, तो cos 60 बराबर क्या है cos 60 1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2/1 यानी 2, तो आ जाएगा 2। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री का मान, यानी cos 90 डिग्री कितना है 0, किसके बटे में आ जाएगा 1 के बटे में, तो कितना आंसर आ जाएगा अनंत, कितना आ जाएगा अनंत। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा लिख दो, ये वापस इधर से लगा दो, अनंत 2/2, 2/√3 और 1, और इस प्रकार आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल इजी है सारणी, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक याद रख लो या ये भी इस ट्रिक से बना लो, कुछ भी याद नहीं रखना। ये सारणी बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। साइन थीटा का मान 0 से 30-90 डिग्री तक ज्ञात करने के लिए ये 0 से 4 तक अंक लिखे, इनमें सब में 2 का भाग दिया और ऊपर वाली संख्या का रूट लगा दिया, इनको सोल्व किया, जो मान साइन 0 से 90 डिग्री तक आ गया। ये मान एक ओनली ये मान निकालना आपको, या तो निकाल लो इस ट्रिक से, या ये मान आप याद रख लो कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 आ जाए या π/4 एक ही बात है, इसका मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन थीटा का मान और साइन 90 का मान होता है 1। तो जो साइन का मान है कोस का उसका उल्टा हो जाएगा, ये एक इधर आ जाएगा, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, ये उल्टा आ जाएगा इधर से। फिर टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा/cos थीटा, जो कि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा/cos थीटा, तो 0/1 यानी 0। इस प्रकार सबके लिए निकालेंगे टेन थीटा का मान, फिर cos थीटा हो जाएगा इस टेन थीटा का उल्टा। इसी प्रकार सेक थीटा निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा कितना 1, तो इससे सेक थीटा का मान आ जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा। तो इस प्रकार ये आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाई गई है आपको सारणी। आपको सारणी तो याद हो गई होगी। आप करेंगे सारणी से क्वेश्चन कैसे आता है। प्रश्नमाला 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न इसका मान ज्ञात करना है कि 2 साइन 45 डिग्री और गुणा के अंदर है कोस 45 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 2 साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। अब 2 ऐसे कैसे, गुणा के अंदर है साइन 45, तो साइन 45 का मान आपको याद होना
चाहिए। तो साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2 और कोस 45 का मान भी कितना है, 1/√2। तो रख दो यहाँ पर मान, साइन 45 का मान है 1/√2 और गुणा के अंदर है कोस 45 का मान 1/√2। तो इसको सरल करेंगे हम, तो 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2, तो 1/√2 के अंदर 4, तो 2 गुणा 1/√4 का मान होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका मान आ जाएगा 1। तो इस प्रकार सारणी आपको हर क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। बस आपको साइन 45 डिग्री, इसकी जगह आ जाए साइन 90 डिग्री, उनका मान रखना है, गुणा भाग करके इसका आंसर निकालना है। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे हम प्रश्नमाला 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इसका करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन 2 है कोस 45 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री गुणा साइन 60 डिग्री। तो हल करेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन कोस 45 डिग्री और कोस 60 डिग्री, फिर माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब हमें इनके मान रख के इसको सोल्व करना है। तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, सारणी में देखते हैं। कोस 45 डिग्री 1/√2, तो रख दो मान 1/√2। कोस 60 डिग्री, ओनली इन कोणों का मान रखना है और गुणा भाग करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। इसी बार कोस 60, तो कोस 60 देख लो यहाँ पर 1/2, गुणा के अंदर 1/2, माइनस तो माइनस साइन 45, ये लो 45, साइन 45 का मान 1/√2 गुणा साइन 60, तो साइन 60 √3/2, √3/2। बस सारणी से मान रखना है, फिर आपको गुणा भाग करना है, √3/2। अब इसको सरल करना है, तो सरल कैसे करेंगे, ये इसका कितना मान हो जाएगा, इसको सरल करते हैं सबसे पहले। तो 1/2 ये इससे गुणा हो जाएगा, माइनस √3 ऊपर तो नीचे 2/2, राइट। दोनों में लघुत्तम क्या आ रहा है, नीचे 2/2 लेस आ रहा है, तो 2/2 लेस आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस √3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस जो मान दे रखे हैं साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, इनके मान आपको इस क्वेश्चन के अंदर रखने और उनको सोल्व करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आज वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारणी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि सारणी अच्छी तरह से समझ में आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर